हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए स्पेशल रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज हम घन पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रत्येक एग्जाम में आने वाला चैप्टर है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। घन जो है स्टूडेंट्स एक त्रिविमीय आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? त्रिविमीय आकृति होती है, यानी 3D आकृति होती है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ठीक है, जब ये तीनों बराबर होती हैं तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं? मल्टीपल में लिख सकते हैं, ए गुणा ए, यानी ए की पावर क्यू लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो ए की पावर क्यू लिखा है, ये घन का आयतन होता है। किसका आयतन होता है? ये घन का आयतन होता है। बात करें स्टूडेंट्स, और इस घन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बात करें इसमें कुल सतहों की संख्या, ये जो सतहें हैं उनकी संख्या 6 होती है। बात करें स्टूडेंट्स में जो कोने दे रखे हैं इस प्रकार के, तो उनकी संख्या 8 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 8 होती है। बात करें स्टूडेंट्स इसमें किनारों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें किनारों की संख्या होती है स्टूडेंट्स 12। एक कोना जो है वो 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, जबकि एक किनारा जो है वो 2 सतहों से मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि घन घनाभ को किस प्रकार से काट कर पहचाना जाए। तो देखिए, शुरू करते हैं। घन या घनाभ को काटने के बाद उनकी पहचान करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक घन दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चंस बताइए कि इसमें कितने शीर्ष घन हैं। ठीक है, कितने मध्य घन हैं। ठीक है, कितने केंद्रीय घन हैं। ठीक, और कितने अंतः केंद्रीय घन हैं। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, तो आपको पहचान करना है कि किस प्रकार से घन को देखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको एस से यानी शीर्ष घन, एम से मध्य घन, सी से केंद्रीय घन और एन से अंतः केंद्रीय घन ध्यान रखना है। बात करें इसमें सतह कितनी है स्टूडेंट्स, यानी परत जो होती हैं, परत जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये होती हैं जैसे कि निचली स्तर, मध्य स्तर और ऊपरी स्तर, ये जो परतें होती हैं। ठीक है, तो इसमें कुल कितनी परतें हैं? इसमें कुल 3 परतें हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की कितनी परतें हैं? देखो, 1 2 3, कुल 3 परत दिख रही हैं। तो आइए स्टूडेंट देख लेते हैं इसके फॉर्मूले को भी, किस प्रकार से फॉर्मूले दिए गए हैं। बात करें स्टूडेंट, बड़े घन को छोटे घन में विभाजन करने के बाद प्राप्त कुल छोटे घनों की संख्या को हम n की पावर q कर देते हैं। यानी सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, अगर आपको कुल छोटे घनों की संख्या निकालनी है तो उनकी पावर 3 करनी होगी, यानी n की पावर q करनी होगी। वो क्यों करनी होगी? क्योंकि स्टूडेंट इसमें बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से आपको क्या कर देना है? विभाजित कर देना है, जिससे कि आपको n प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें आपको ये भी याद रखना है इंपॉर्टेंट कि शीर्ष घनों की संख्या क्या होती है? कुल शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? शीर्ष घनों की संख्या होती है 8, यानी जिसे हम कहते हैं कोने। ठीक है, क्या कहते हैं? कोने कहते हैं। बात करें मध्य घनों की संख्या को, तो मध्य घन जो होते हैं स्टूडेंट वो 2 सतह वाले होते हैं और उनके लिए फॉर्मूला लगाना है हमें 12 इंटू n-2। बात करें केंद्रीय घनों के लिए क्या लगाना है, तो केंद्रीय घनों की संख्या के लिए लगाना है 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। बात करें अंतः केंद्रीय घनों के लिए क्या लगाना है, तो n-2 की क्यू लगाना है। तो ये आपको हमें याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन को एक इस प्रकार से लिख देता है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं होती, केवल फॉर्मूले की ही ज़रूरत पड़ती है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स, एक घन दिया गया होगा जिसकी जो बड़ी भुजा होगी इस प्रकार से कितनी दी गई होगी? 6 सेंटीमीटर दी गई होगी। फिर उसमें स्टूडेंट्स कुछ घन बनाए गए होंगे इस प्रकार से, और उसमें जो छोटा घन बन के आ रहा होगा ये, उसकी भुजा कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें पूछा जाए कि कितने छोटे घन बनेंगे कुल, तो स्टूडेंट उसमें इस प्रकार से ऐसे कोई घन दिया जाएगा आपको, तो उसमें छोटे घन पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? पहले n निकालना है। कैसे निकालते हैं? तो बड़ी भुजा अपॉन छोटी भुजा, इससे जब आप विभाजन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 निकल के आ जाएगा। हमें पता है कि कुल छोटे घनों की संख्या निकालनी है, तो हम इसकी पावर कर देंगे q, यानी 6 का जो घन होगा वो क्या होगा? 216 होगा इसका राइट आंसर। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले
घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार कितने घन प्राप्त होंगे। वही क्वेश्चन, यानी आपको n निकालना है। सबसे पहले आपको बड़ी भुजा को छोटी भुजा से विभाजित कर देना है, 3 पंजे 15। अब जो विभाजित आया n का मान उसे कर देना है, उसकी पावर 3 कर देनी है। ठीक है, जब हम 5 की पावर 3 का मान निकालेंगे तो उसका आ जाएगा 125, यानी छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के छोटे 64 घनों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आपको इसका आंसर निकालना है, वो इस प्रकार है कि स्टूडेंट्स आपको निकालना है n का मान। ठीक है, n का मान कैसे निकालते हैं, तो बड़ी भुजा अपॉन छोटी भुजा, ये तो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं आपको छोटी भुजा का आंसर निकालना है। इसमें दे रखा है स्टूडेंट 64, तो 64 का जो मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 4। ठीक है, क्योंकि हम 4 की क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ जो 4 निकल के आया वो क्या है, हमारा n है। क्या है स्टूडेंट्स, वो n है। ठीक, तो n की जगह हम 4 रखेंगे। बड़ी भुजा कितनी दे रखी है, वो 24 दे रखी है, और छोटी हमें निकालनी है, ये हमारी x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें x बराबर 24 को 4 से विभाजित कर देना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है। एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। यदि छोटे घन की जो भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की एक भुजा की माप क्या होगी। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये 125 छोटे घनों को भी विभाजित किया गया है, यानी n की क्यूब बराबर 125। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5। ठीक है, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5, आ गई वैल्यू निकल के। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि भाई एक भुजा दी गई है, बड़ी भुजा कितनी दी गई है, बड़ी भुजा दी गई है हमारी 4। ठीक, और जो छोटे घन की भुजा निकल के आई है वो आई है 5। इन दोनों का जो मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 पंजे 20। ठीक है, तो जो बड़ी भुजा बन के आएगी, बड़े घन की एक भुजा आएगी वो 20 सेंटीमीटर की आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर की भुजा आ जाएगी। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आयताकार बिलोक जिसका जो आयाम दे रखा है वो 4 गुणा 6 गुणा 8 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे घनों से परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते थे, n निकालने के लिए ऊपर बड़े घन की भुजा रखते थे। तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 4 गुणा 6 गुणा 8। ठीक, छोटे घन क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट छोटे 2 सेंटीमीटर वाले यानी इसकी तीनों भुजाएं 2 2 होंगी, तो आप दोनों अब काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, इनकी गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 चौक 24। तो कितने घन बन जाएंगे स्टूडेंट्स, इसके 24 घन बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ठोस घन छोटे छोटे 64 घनों के प्रयोग करते हुए बनाया गया है, इनमें से कितने छोटे घन बिल्कुल दिखाई नहीं देते। तो स्टूडेंट इसमें पूछा गया है वास्तव में अंतः केंद्रीय घन संख्या। सही है, जो अंतर होते हैं घन के उनकी संख्या पूछी गई है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला जो लगाना होता है स्टूडेंट्स वो लगाना होता है n की -2 की पावर q। ठीक है, तो n कितना होगा, 64 है हमारे पास, तो 64 का अगर हम n का q निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, ये आ जाएगा 4। n बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, n बराबर निकल कर आ जाएगा 4। स्टूडेंट्स क्या निकल कर आएगा, 4। तो अब 4 - 2 की पावर q कर देते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 की पावर q, यानी राइट आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना होता है n।
n कैसे निकालेंगे, तो सब बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से विभाजित कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, अब अगर हम इसकी क्यू करेंगे n की, तो 4 की क्यू भी कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 64। यानी छोटे घन जो होंगे वो कितने आ जाएंगे 64 आ जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी, यानी शीर्ष घन पूछे हैं, तो मैंने कहा था स्टूडेंट्स जो शीर्ष घन होते हैं वो कुल कोने होते हैं। क्या होते हैं, कुल कोने। और कुल कोनों की संख्या कितनी होती है हमारे स्टूडेंट्स, वो होती है कुल 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य घनों की संख्या कितनी होगी। स्टूडेंट्स मध्य घनों की संख्या पूछी है, यानी मध्य घनों की जब संख्या पूछी है तो इसमें पक्का सा क्या पूछा है कि 2 सतह वाले। ठीक है, 2 सतहों के लिए क्या करना है आपको, इसमें फॉर्मूला लगा देना है 12 इंटू n-2, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। स्टूडेंट n का मान कितना आया था 4, तो आपको रख देना है, यानी 4 - 2 यानी 12 गुणा 2 कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय घनों की संख्या। केंद्रीय घनों की संख्या के लिए मैंने कहा था कि बिल्कुल केंद्र बीचों बीच में जो घन होता है उसके लिए लगाते हैं 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 आपको वैल्यू लगा देनी है उसकी, यहाँ पर 4 n के बराबर, तो जब हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 की पावर 2 यानी 4 छंग 24। इसका भी राइट आंसर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या बताइए। तो स्टूडेंट्स अंतः केंद्रीय घनों की संख्या निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था n-2 की पावर 3, ये निकालना है अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए आपको n का मान रख देना है 4 - 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 हो जाएगा सी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको उसमें घन गिनने हैं, कितने घन हैं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए आपको घन गिनने के लिए, तो किस प्रकार से घन गिनने हैं वो ये देखिए। यानी ये देखिए ये पहली सीढ़ी है, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इस पहली सीढ़ी में 1 घन होगा, इस सीढ़ी में दूसरी सीढ़ी है तो 2 घन होंगे, ये तीसरी सीढ़ी है तो स्टूडेंट्स इसमें 3 घन होंगे और इसमें 4 घन होंगे। अगर हम इन सबको जोड़ दें कितना बन जाएगा 4 3 7 3 10, 10 ही हो गए। अब ये तो हमने जोड़ लिया, अब इसमें देख लेते हैं 3 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, तो कि 2 3 6 यहाँ पे कितने हो गए स्टूडेंट 6 ही हो गए। बात करें स्टूडेंट ये यहाँ जो रखे हैं ये घन, तो ये पहली सीढ़ी 1 2 3 और एक इसके नीचे 4, यानी 4 यहाँ पर है, तो कुल कितने स्टूडेंट्स हो गए, ये हो गए 20। राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में इस प्रकार से घन के सवाल भी आ सकते हैं, और जल्द ही हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में भी सारे जो टाइप होते हैं इसके वो कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।